नमस्कार मित्रों, गाय के जो पंचगव्य हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, अपनी अपनी विशिष्टता हैं। गाय का दूध अपने जगह बहुत उपयोगी है और दूध से जो हम दही बनाते हैं उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। फिर दही से हम बिलोना करके जो घी निकालते हैं, जो छाछ हमें प्राप्त होती है, उसकी अपनी विशिष्टता रहती है, मक्खन की अपनी विशिष्टता रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है जो गाय के दो और दिव्य बच जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम व्यर्थ समझते हैं, बिना अनावश्यक समझते हैं। और वो गाय के जो दो द्रव्य हैं वो है गौमूत्र और गाय गोबर। आप यदि गाय के गोबर की एक अन्य विशिष्टता के बारे में, एक अन्य गुण के बारे में जानेंगे तो आप लगेगा कि गाय का जो गोबर है आपके लिए कितना मूल्य है। और जो इस गाय की इस गोबर की इस विशेषता को लोग जान रहे हैं, जिन्हें इसकी अद्भुत क्षमता का पता चल रहा है, उनके लिए तो गाय का जो गोबर है सोने से महंगा होता जा रहा है, क्योंकि गाय शहरों में मिलती नहीं। आप यदि बड़े शहर में रहते हैं तो आपको गाय रखने की बात तो सोच ही नहीं सकते। गाय के दर्शन करना भी आपके लिए दुर्लभ है। यदि आप छोटे शहर में रहते हैं तो भी गाय रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटे शहरों में गाय की देखभाल करना, गाय की रखरखाव करना बहुत महंगा पड़ जाता है। आप यदि किसी गांव में रहते हैं, किसी देहात में रहते हैं, तो आपके लिए गाय रखना थोड़ा संभव है, सहज है, क्योंकि वहाँ आपके लिए जगह है, वहाँ आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, वहाँ उसको चारा पानी भी सहजता से मिल सकता है। लेकिन भारत की जो अधिकांश आज पढ़ी लिखी आबादी है वो शहरों में रहती है, गाँवों में तो रहना नहीं चाहती। गाँवों छोड़कर वो शहरों में बसते जा रहे हैं। और इस तरह गाय के दिव्य जो पंचगव्य हैं उनकी उपलब्धता तो अब बहुत मुश्किल होती जा रही है, यहाँ तक कि गाय के दर्शन भी दुर्लभ होते जाते हैं। ऐसे में यदि किसी को ज़रूरत पड़े कि गाय का गोबर चाहिए तो वो गांवों से मंगाएगा। और यदि गाय के गोबर की विशिष्टता आप पैदा करते हैं, उसकी अद्भुत क्षमता को आप जानकर उसमें और परिवर्तन करते हैं, तो अब आपके लिए जो गोबर का मूल्य है बहुत महंगा हो जाता है। तो गाय के गोबर के जिस गुण की मैं आप जानकारी देना चाह रहा हूँ, उसे जानकर आप भी विस्मित हो जाएंगे कि गाय का गोबर सिर्फ ईंधन के रूप में काम नहीं आता, या फिर खेतों में खाद के रूप में ही प्रयोग तो नहीं होता, या आप दीवार, छत या फिर फर्श को लेपन के लिए ही गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं करते। गाय के गोबर में एक अद्भुत गुण होता है, और वो गुण है कि गाय का गोबर विषों को समाप्त करता है, जल का शोधन करता है। और कहीं भी यदि विष हो तो उसकी शुद्धिकरण के लिए भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो इस्तेमाल कैसा होता है, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। और इसके लिए विस्तृत नॉलेज आपकी होनी चाहिए, विस्तृत ज्ञान आपके पास होना चाहिए। गाय के गोबर से तो जो सांप पीड़ित व्यक्ति होता है उसका इलाज करते थे, और सांप से ग्रसित जो लोग हो जाते थे, सांप के जिन शरीर में विष फैल जाता था, उसकी मुक्ति भी उसे गोबर के माध्यम से मिल जाती थी। लेकिन मैं आज उसको बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूँ गाय के गोबर के माध्यम से आप जो दूषित जल है, जिसमें बहुत सारी गंदगी पड़ी है, जो पीने योग्य नहीं है, देखने में आपके लिए कुछ अद्भुत लगता है, दुर्गंध आती है, घृणित हो गया है, क्योंकि जल तो जीवन के, जो हमारा जीवन है वो तो जल के आसपास ही है। यदि आपके पास जल नहीं है तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभ्यताएं भी जल के आसपास ही विकसित हुई हैं। ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास नदियों के समुद्रों के आसपास ही हुआ है, और बिना जल को हम जीवन को संभव नहीं माना सकते। ऐसे में यदि आपके पास जल हो लेकिन प्रदूषित हो, पीने योग्य नहीं हो, आप घर में इस्तेमाल ना ला सकें, आप नहाने धोने के काम ही ना ला सकें, तो ऐसा जल भी आपके लिए अनुपयोगी हो जाता है। ऐसे अशुद्ध दूषित जल को शोधन करने का कार्य भी गऊ अपने गोबर के माध्यम से, अपने मूत्र के माध्यम से कर सकती है। उसको जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि गोबर में ऐसे अद्भुत गुण हैं कि वो जो भारी धातुएं होती हैं, विषैली धातुएं होती हैं, जल में मिश्रित हो जाती हैं, उनका शुद्धिकरण कर लेती है, क्योंकि उन्हें गोबर के विशिष्ट गुण आकर्षित कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। और इससे वो जल जो है जिसमें भारी धातुएं होती हैं, भारी धातु में कई आती हैं, लेड आता है, कैडमियम आता है, लोहा भी रहता है, बहुत सारी एल्युमिनियम है,
कैडमियम है, ऐसी कई भारी धातु हैं जो विषाक्त हैं। उनके कारण हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा होने लगते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी ऐसे भारी धातुओं को हम प्रमुख जिम्मेदार मानते हैं। लेड तो बहुतायत से प्रयोग होता है, क्योंकि लेड का प्रयोग तो हम पेंट में करते हैं। पहले कुछ समय पहले तक तो पेट्रोल के में भी अनिवार्य रूप से लेड मिलाया जाता था। अभी तो सरकार ने ऐसा योजना बना ली है कि पेट्रोल डीजल जो मिलता है बिना लेड के मिलता है। लेकिन आप यदि पेपर इस्तेमाल करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार की जो स्याही है वो भी लेड से बनती है। आप दीवार पर जो पेंट करते हैं, कलर करते हैं, वो भी लेड का स्रोत है। जो बच्चे जिससे पढ़ना लिखना सीखते हैं, उस पेंसिल में भी लेड का प्रयोग होता है। लेड का बहुत प्रयोग होता है। तो ऐसा लेड आपके पानी में बहुतायत से मिलता है। और आजकल तो चमड़े के कारखाने हैं वो भी जल स्रोत के आसपास ही रहते हैं। और जब चमड़े के शोधन में जिन विषाक्त रसायनों का प्रयोग होता है उनको भी सीवरेज के माध्यम से जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारी गंगा है, हमारी यमुना है, हमारी बहुत सारी नदियाँ हैं, इसीलिए प्रदूषित हो गई, क्योंकि उनके आसपास ऐसे विषाक्त रसायनों के जो स्रोत खोले जाते हैं। इसलिए यदि हम गाय के गोबर का प्रयोग करें तो गाय के गोबर के माध्यम से ऐसी विषैली धातुओं को, जो हैवी धातु हैं, भारी धातु हैं, उनको खींच के अलग कर सकते हैं। इसको जानना आवश्यक है, इसका कैसे प्रयोग करना है। लेकिन मैं बताऊं, गाय के गोबर में तो एक और अद्भुत गुण है। अद्भुत गुण ये है कि गाय के गोबर में कभी दुर्गंध नहीं आती, कभी सड़न पैदा नहीं होती। लेकिन ये सड़न को ख़त्म करता है। कहीं दुर्गंध आ रही हो, कहीं कोई चीज़ सड़ रही हो, तो उसको ख़त्म करने का कार्य भी गाय का गोबर का करता है। एक और अद्भुत है, गाय के गोबर में कीटाणु नहीं पड़ते, लेकिन ये जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को जन्म देता है, उनको शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जिस जगह पर गाय का गोबर गिर जाता है वहाँ नमी आ जाती है, वहाँ जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ करोड़ों संख्या में जीवाणु पैदा हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, विकसित होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ गाय का गोबर का ढेर लगता है, उस ढेर के नीचे नमी आ जाती है, सूक्ष्म जीव विकसित होने लगते हैं, वो जमीन उर्वरक हो जाती है, यहाँ तक कि उसके अंदर पानी का जो स्रोत है उसका भंडारण होने लगता है। आप राजस्थान कभी गए होंगे, या राजस्थान में आपने देखा होगा, वहाँ एक खिचड़ी का पेड़ होता है जिसको समी वृक्ष कहते हैं। वो बहुत अद्भुत है। राजस्थान में जितनी गर्मी बढ़ती है, चारों तरफ सूखा ही सूखा नज़र आता है, फसलों के डंठल सूख जाते हैं, वो भी देखने में बड़े दुखद लगते हैं। लेकिन एक अकेला जो समी का पेड़ रहता है वो हरा रहता है, और जितनी गर्मी पड़ती है उसकी जो हरियाली बढ़ती जाती है। तो उस हरियाली को देख के अनुमान लगाया जाता है कि उसके आसपास कोई जल स्रोत होगा, कोई तालाब होगा, या फिर कुआं होगा, या ज़मीन के अंदर जल स्रोत होगा। ठीक इसी तरह यहाँ जिस जगह गाय का गोबर गिरता है वह नमी आती है, और नमी आने के हम समझ सकते हैं कि उसके नीचे जल का स्रोत होना चाहिए। जल को शुद्धिकरण नहीं, जल को सोखने का कार्य भी ये गाय का गोबर करता है। और गाय के गोबर के माध्यम से हम सूखे हुए कुओं में जल ला सकते हैं। यदि हमारे ट्यूबवेल सूख गए हैं, हमारे हैंडपम्प सूख गए हैं, तो उनमें पुनः गाय के गोबर के माध्यम से जल आ सकता है। तो वो कार्य भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाय के गोबर के माध्यम से आप अपने अंगों में यदि कोई शिथिलता आ गई है, पैरालिसिस के कारण वो चलते नहीं हैं, वो जड़ हो गए हैं, आपका उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ गाय के गोबर के माध्यम से आपका वो अंग भी सक्रिय हो सकता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेटने भर का एक टंकी जैसा बना लीजिए, उसमें कुछ 40-50 किलो के आसपास गोबर डालिए। ज़्यादा डल सकेगा जब वो भी अच्छा है। जितना गोबर डलेगा उसके अंदर की गर्माहट ज़्यादा रहेगी, वो हमारे अंगों को संचालन करने में, हमारे अंगों को निरोगी होने में मदद करता है। क्योंकि गाय का गोबर जो है विषाक्त, जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व पैदा हो जाते हैं, इनको सोखने का कार्य करता है। इसी तरह जिन लोगों के घुटने जड़ हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं, दर्द होता है, सूजन आ जाती है, उस सूजन को, उस दर्द को खींचने का कार्य भी गाय का गोबर कर लेता है। आप छोटे मोटे ऐसे प्रयोग तो आप अपनी गौशालाओं में या अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, जिन लोग चलने फिरने के योग्य नहीं रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं, उनके अंगों में भी चेतना लाने का कार्य गाय का गोबर कर सकता है, करता भी है। आप इस प्रयोग को करके देखते हैं। गाय के गोबर में एक और अद्भुत गुण क्षमता है कि वो आकाशीय बिजली को सोखने की सामर्थ्य रखता है। और यदि उसमें विशुद्ध लोहे की छड़ रख दी जाए
या लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो टुकड़ा उस आकाशीय बिजली से चार्ज हो जाता है और उस जो आकाशीय बिजली है अपने में सोख लेता है। ये अलग प्रयोग है, इनके बारे में विस्तार से फिर कभी बताऊंगा। मैं तो आज बता रहा हूँ कि गाय के गोबर के माध्यम से आप जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जल के अंदर यदि विषाक्त जहरीले रसायन मिल गए हैं, जहरीले तत्व घुल गए हैं, तो उनका शोधन कर सकते हैं, उसका सफाई कर सकते हैं, उसे पेय योग्य बना सकते हैं। उसके लिए या तो आपको गाय के गोबर की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी कि गाय का गोबर को सुखा के आप कैसे उन जो विषाक्त तत्व हैं उनको सोख सकते हैं, या फिर गाय के जो गोबर का रस है उसको कंसनट्रेट करके, उनको सॉलिड करके, उसकी कुछ बूंदें यदि आप 1 से 2 लीटर पानी में डाल दें तो पूरा पानी 24 घंटे के अंतर्गत पारदर्शक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बदल जाती है और उसमें पीने जैसी मिठास गंध आने लगती है। तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि पानी की समस्या बहुत है। आज पूरे देश में पानी की समस्या बढ़ रही है। कहीं पानी पीने योग्य पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी है तो महंगा है, कहीं खारा है। तो पानी की समस्या बढ़ रही है। हमारे देश के 300 से ज़्यादा ज़िले तो ऐसे हैं जो शून्य लेवल पे आ गए हैं, वहाँ ज़मीन के अंदर पानी नहीं बचा, और टैंकरों से कितने कितने 100 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, तब क्षेत्र को पानी देना पड़ता है। वैसे अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी थोड़े दिन के बाद ही आप सुनने लग जाएंगे कि फलाने ज़िले में पानी का अभाव हो गया, फिर फलाने क्षेत्र में पानी की कमी आ गई। तो ऐसे में पानी हमारे लिए आवश्यक है। ऐसे पानी में, ऐसे क्षेत्रों में पानी को दोबारा से पाने के लिए आप गाय की सेवा ले सकते हैं, गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। और गाय के गोबर के माध्यम से यदि आपके आसपास कोई जल स्रोत है वो दूषित है, उसका पानी प्रदूषित है, पानी पीने योग्य नहीं है, उसमें गंदगी है, वो जहरीला है, तो ऐसे जहरीले पानी को शुद्धिकरण के लिए भी गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में जानने के लिए, इस संबंध में प्रयोग ज्ञान लेने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप में से यदि कोई योग्य व्यक्ति है, जिज्ञासु व्यक्ति है, इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो वो मेरे पास आए, मुझसे कुछ सीखे। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन बहुत जानकारी रखता हूँ। और यदि मैं और आप हमसे मिल के यदि इस पर काम करेंगे तो हम इसमें बहुत कुछ कर भी सकेंगे। ये हमारे लिए, बाज़ार के लिए, हमारे जीविका के लिए भी बहुत अद्भुत सहयोग हो सकता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पानी की शुद्धिकरण के लिए गाय का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है। ये जीवाणु विषाणु नाशक ही नहीं है, ये जो पानी की गंदगी होती है उसमें, चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हो, वायरस के कारण हो, या फिर भारी धातुओं के कारण हो, उनको भी अलग करने की क्षमता रखता है और वो शुद्धि कर देता है। इसी तरह कुछ और प्रयोग हम कर सकते हैं। गाय की तो अद्भुत क्षमता है, गाय के पंचकर्म की अपनी विशेषताएं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहता हूँ, आप वहाँ भी जान सकते हैं। और यदि आप इसके संबंध में, गाय के संबंध में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में मैसेज दे सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के या आपको व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दे के आपके समाधान कर सकता हूं। और यदि आपको मेरे विषय पसंद आते हों, मेरे विषय से आप में रुचि लगती हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक अवश्य करें, क्योंकि मैं इससे प्रेरित होता हूं, मुझे इस पर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद मित्रों।